तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बहुत सारे शोराए किराम ने अपने अपने अंदाज में नातो मनक़बत के अशार पेश किए हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हजरत सरकार अय्यूब मिल्लत के नाम से चंद शेर तहते लफ्ज पढ़ रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाए। अगर आपको अय्यूब मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान से मोहब्बत है तो आप सारे लोग एक बार हाथ उठा के अय्यूब मिल्लत के नाम पर कह दें सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए कारी अशरफ साहब क़िबला, सुनिएगा कि आशिक़े खैरुल वरा है हजरत सैयद अय्यूब। अगर आप वाकई में सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा मिजाज बनाइए, और इंशाअल्लाह ताला अगर आप बेदार हो गए तो इंशाअल्लाह आपकी समातों की पटरी पे मैं अपनी खिताबत का वो जहाज उड़ाऊंगा। वो जहाज आपकी समातों की पटरी पे उड़ाकर इंशाअल्लाह वही जहाज 786 की स्पीड के साथ उड़ाकर इंशाअल्लाह जब वो जहाज लैंड करेगा तो कोई ना कोई मदीने की जमीन होगी। बस आप थोड़ा सा तवज्जो दें। बस मैं अपने वालिद गरामी और सैयद फखरुद्दीन साहब क़िबला और आले रसूल की मौजूदगी है, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इन सब की कदम बोसी करते हुए ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ, आप मुलाहिजा फरमाएं कि आशिक़े खैरुल वरा है हजरत सैयद अय्यूब, आशिक़े खैरुल वरा है हजरत सैयद अय्यूब, नाइबे गौसुल वरा है हजरत सैयद अय्यूब, नाइबे गौसुल वरा है। आशिक़े खैरुल वरा है हजरत सैयद अय्यूब, नाइबे गौसुल वरा है हजरत सैयद अय्यूब। और अली जनाब हजरत सैयद फखरुद्दीन साहब के वालिद गिरामी फरमा रहे थे कि हजरत हमारे साहबजादे जो है ना सेम टू सेम जो है अपने नाना पे पड़े हैं, सुभान अल्लाह। अभी उनकी जबान से हम लोग क़याम गाह में तशरीफ फरमाते वालिद गिरामी भी थे तो उनके सामने कह रहे थे इनका चलना फिरना उठना बैठना हर चीज मेहमानों की खातिर नवाजी में ये खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं, दस्तखान, ये सारा इनके हरकत को नकनात जितने हैं ये सब इनके नाना पे पड़े हैं, सुभान अल्लाह। ये फरमा रहे थे बस इन्हीं को अपने जहन में रखें और ये शेर मुलाहिदा फरमाएं कि आपका तकवा है आला, ज़हद भी है बेमिसाल। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आपका तकवा है आला, ज़हद भी है बेमिसाल, अजी दिल बरे मुश्किल कुशा है हजरत सैयद अय्यूब। हाय 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अय्यूब मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह। आपका तकवा है आला, ज़हद भी है बेमिसाल, दिल बरे मुश्किल कुशा है हजरत सैयद अय्यूब, दिल बरे मुश्किल कुशा है हजरत सैयद अय्यूब। और ये शेर वालिद गरामी की दस्तपोसी करते हुए कि चाहने वालों को खाली दर से लौटाते नहीं, चाहने वालों को खाली दर से लौटाते नहीं, अजी आबरूए फातिमा है, आबरूए फातिमा है हजरत सैयद अय्यूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अय्यूब मिल्लत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अय्यूब मिल्लत, आखिरी शेर, अय्यूब मिल्लत अकीदत से जहां जिनको कहे, अय्यूब मिल्लत अकीदत से जहां जिनको कहे, अय्यूब मिल्लत अकीदत से जहां जिनको कहे, बिल यकीन शेरे रजा है हजरत सैयद अय्यूब, बिल यकीन शेरे रजा है हजरत सैयद अय्यूब, बिल यकीन शेरे रजा है। नारे
पे फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बस आप 10 मिनट ज़हन हाजिर रखे मेरे तरफ। कुर्सी वाले हो या जमींदार हो या कुर्सी पे बैठे हो, एक शायर कहता है, बल्कि वालिदे गिरामी का शेर है कि जिक्र ऊंचा नाम मीठा अहमदे मुख्तार का, है इमामुल अंबिया रुतबा मेरे सरकार का। सामना हो जब कभी बीमारियों आजार का, आयतल कुर्सी पढ़ो नाम लो सरकार का। कुर्सी वाले भी आप लोग जरा सा बोलते रहे। जब अल्लाह वाले जानते हैं इतना बड़ा मकाम इनको क्यों मिलता है, इसलिए मिला करता है कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, हकीकत में जो अल्लाह वाले होते हैं और जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाया। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह उसका हो जाया करता है। अल्लाह वालों ये शोहरत, अजमत, दौलत, बुजुर्गी, मकाम, इज्जत, उसअत, बुजुर्गी, ये तमाम चीजें ऐसी नहीं मिलती। सिर्फ खा के सो जाने से ये बुजुर्गी नहीं मिलती। ये बुजुर्गी उसी को मिलती है जो अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जो जिंदगी गुजारता है, वही वली कामिल बनता है, वही वली कामिल बनता है। और अल्लाह के वली से कभी आप टकराइए मत, पंगा मत लीजिए। इसलिए जो अल्लाह का वली होता है जमीन के अंदर होता है, तो जमीन के ऊपर वालों को देखा करता है। जमीन के अंदर होता है, जमीन के ऊपर वालों को देखा करता है। और जब वो जमीन में चला जाता है, जमीन में चला, जब वो जमीन के ऊपर होता है तो जमीन के नीचे देखता है, और जब वो जमीन में चला जाता है तो जमीन के ऊपर देखा। वो है अल्लाह के वली। सुने, इतने बड़े मकाम, इतना बड़े बुलंदी, उसत, ये ऐसे नहीं मिलता। ये सारी चीजें जो अपने रब के लिए जिंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला उसी को ये मकाम अता फरमाता है, उसी को यह मकाम अता फरमाता है। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया है। सुने हैं आप उनका नाम? सुने हैं? बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका मजार दिल्ली शरीफ में है। कहाँ है? दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया का। क्या है अल्लाह वालों का कनेक्शन अल्लाह से? सुने, एक बुढ़िया आती है उनकी बारगाह में, आने के बाद कहती है, हजरत मैं आई हूँ, मेरे घर में शादी है, आप कुछ मुझे इनायत कर दे ताकि मैं शादी कर लूं। हजरत निजामुद्दीन औलिया उसे कहते हैं, ऐसा करो अपने खादिम से कि इसको अपनी बारगाह से बाहर कर दो। एक बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, बाहर करते चले गए। चौथी दफा आई तो कहा हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कि उसे आने दो। बता बुढ़िया क्यों आई हो? कहा हुजूर मैं इसलिए आई हूँ, मुझे यकीन है मिलेगा तो मुझे यहीं से मिलेगा। बोले ना सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। कहा क्यों आई हो? इसलिए आई हूं कि मैं अपनी बच्ची की शादी करने के लिए मैं गुर्बत ज़दा हूं, मेरे पास माल नहीं है, कुछ नहीं है, मैं शादी करना चाहती हूं, इसलिए मैं आपकी बारगाह में कुछ मदद के लिए आई। सुने अल्लाह के वली का जवाब। वो कहते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया, मेरे पास क्यों आई हो? मेरे पास तो जमीन नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, दौलत नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़े नहीं है, पैसे नहीं है, क्यों आई हो? वो बुढ़िया भी सच्ची थी, सुभान अल्लाह। वो बुढ़िया कहती है मैं इसलिए आई हूँ, मुझे यकीन है कि अगर आप दुआ कर देंगे तो मेरा बिगड़ा काम बन जाएगा। आप दुआ कर देंगे मेरा बिगड़ा काम बन जाएगा। बुढ़िया से हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा बात ऐसी है, जाओ एक मिट्टी का ढेला लेके आओ। सुभान अल्लाह, मिट्टी का ढेला लेके आओ। वो बुढ़िया आती है, मिट्टी के ढेले लेकर हजरत निजामुद्दीन औलिया उस मिट्टी के ढेले पर 3 बार सूरह इखलास शरीफ पढ़ के दम कर देते। कितने बार? आप लोग भी बोलिए कितने बार?
3 बार सूरह इखलास शरीफ पढ़ के दम करते हैं। जैसे ही दम करते हैं बुढ़िया को कहते हैं ऐसा करना, रास्ते में मत देखना, घर पहुंचना तो इसे देखना, आंचल में बांध लो, घर जाकर इसे देखना। अब बुजुर्गों के दर से जिसको कुछ मिल जाए तो भला उसे दिल में खटपट तो रहेगा, न जाने ये क्या है, सोना हुआ कि चांदी हुआ, पता नहीं क्या हुआ। बुढ़िया दौड़े 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 घर गई। अब घर पहुंच के देखती है, आंचल खोलती है, खोल के देखती है कि जिस मिट्टी के ढेले पे हजरत निजामुद्दीन औलिया ने 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के दम किया था, वो मिट्टी का ढेला नहीं बल्कि अब वो सोना बन गया है। सुभान अल्लाह, वो सोना बन गया। अब बुढ़िया उस सोने को काटती है, बेचती है, फरोख्त करती है, करने के बाद शादी ब्याह कर देती है, इज्जत के साथ वो बेटी अपने घर चली जाती है। मगर याद रखें उनकी बारगाह में एक गुलाम रहता था, खादिम रहता था। उसने सोचा अरे बड़ा अच्छा फार्मूला है कि 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ देंगे तो मिट्टी का ढेला सोना बन जाएगा, ये तो बड़ा अच्छा फार्मूला है। तो जानते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में उसने दरखास्त लिखकर रुखसती दरखास्त लगाया छुट्टी के लिए। कहा हजरत मैं कल घर जाना चाहता हूँ। हजरत ने कहा ऐसा करो, चाहो तुम्हारे लिए तातील है, छुट्टी है, चले जाओ। जानते हैं जब वो घर गया बाद नमाजे एशा, क्या चीज बाद नमाजे एशा, नमाजे एशा के बाद इतना बड़ा बोल्डर लेके बैठ गया। कितना बड़ा? इतना बड़ा बोल्डर लेके बैठ गया। अब बैठने के बाद पढ़ रहा है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार पढ़ा, क्यों दम करते गया, पढ़ा दम करते गया, पढ़ा दम करते गया। आजिज होके कहा या अल्लाह इतने बार सूरह इखलास पढ़ते चला जा रहा हूँ, दम करते चला जा रहा हूँ, ये मिट्टी का ढेला बड़ा पत्थर भी नहीं हो रहा। सोने के तो बात छोड़िए, ये पत्थर भी नहीं हो रहा है। परेशान हो गया, अब मरता क्या नहीं करता, बिल्कुल हैरान हो, परेशान होके मजबूर तंग हो गया। सोचा कि अब ये मिट्टी का ढेला सोना नहीं बनेगा। अब जानते हैं क्या किया, सुबह हुई, हजरत निजामुद्दीन औलिया मामूल के मुताबिक उस दिन आप अपने हुजरे से चारपाई निकालकर बाहर बैठे हुए। कहाँ बैठे थे? बाहर बैठे हुए थे। जब उनका खादिम आया, हजरत निजामुद्दीन औलिया दूर से देखकर उसको मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह वाले, मैंने कहा ना जमीन के नीचे होते हैं तो जमीन के ऊपर देखते हैं। देखकर मुस्कुराने लगे। अब वो समझ गया, लगता है रात वाली हरकत निजामुद्दीन औलिया को सब पता चल गया। अब वो मुस्कुराने लगे। आया, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या खैरियत है? उलमाए कराम तवज्जो दीजिए, क्या खैरियत है? जब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा खैरियत है तो उसने हजरत बड़ी शर्मिंदगी महसूस की। हजरत निजामुद्दीन औलिया के कदमों पे गिर गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं अबे नादान, अबे जाहिल, सुन, तुम एक बार नहीं 1,00,000 बार सूरह इखलास शरीफ पढ़कर अगर मिट्टी के ढेले पे दम कर दो तो सोना नहीं बन सकता, इसलिए कि तुम निजामुद्दीन औलिया की जबान नहीं ला सकते हो, निजामुद्दीन औलिया का किरदार तुम नहीं ला सकते। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से अयूबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मकाम, ये उसत, ये बुलंदी ऐसी नहीं मिली। आज लोग कुछ कहते हैं एक बार नारे तकबीर लगा दो जन्नत में मकाम मिल जाएगा। बस इसी में सुन्नी तबाह है। गलत बोल रहा हूं, बोलिए। बस एक बार या रसूल अल्लाह कह दीजिए, जन्नत में आपके नाम से दरख्त लगा दिए जाएंगे। अरे मेरे भाई, आप बाजार जाते हैं ना, पेड़ खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? दरख्त खरीदते हैं तो दरख्त खरीद कर कहाँ लगाते हैं? सर पे। जमीन होगी तब ना लगाइएगा, आपके पास जमीन होगी तब ना लगाइएगा। तो आप कहते हैं एक बार सुभान अल्लाह कह दो, आपके नाम से जन्नत में दरख्त लगा दिए जाएंगे। ए मेरे कौम मुस्लिम, आप कहाँ जा रहे हो? आपका ज़हन कहाँ जा रहा है? आपकी फिक्र कहाँ जा रही है? एक बार सुभान अल्लाह कह देने से मैं मानता हूँ आपके नाम से जन्नत में दरख्त लग जाएंगे। मगर जमीन भी चाहिए, जमीन भी चाहिए जन्नत में।
तो जमीन मिलेगी कैसे? नमाज पढ़ के जमीन मिलेगी, गरीबों की मदद करके जमीन मिलेगी, बेवाओं यतीमों का सहारा बन के जमीन मिलेगी। वो जमीन उसी वक्त मिलेगी जब हम मस्जिद को आबाद करेंगे, तो अल्लाह ताला इस मस्जिद के आबाद करने के सदके में हमें जन्नत में जमीन अता फरमाएगा। तब जाके आप अपने नाम से जन्नत में एक दरख्त लगवाते हुए नजर आओगे। मगर जरूरत है पहले जमीन तैयार करो, जमीन तैयार करो। अल्लाह ताला हमको और आपको इस अय्यूबे उर्से अय्यूबे मिल्लत के सदके में, रात में मैंने देखा मदरसे से बारात गुजर रही थी, मदरसे के बगल से। आज सुन्नी मुसलमान कहते हैं ना पड़ाका छोड़ रहा है, कहां भाई? अपने कौम के लोग जब मस्जिद और मदरसे के सामने आकर पड़ाका छोड़ेंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे, तो आप क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं? बोलिए भाई, गलत कर रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हो? आप 4 लाख 5 लाख रुपया आप लड़की वालों से ऐंठ कर मदरसे और मस्जिद के सामने बम लाकर छोड़ रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो? अल्लाह ने आपको दौलत दिया है तो बम और पड़ाका मत छोड़ो, उन्हीं पैसों को बचाकर किसी बच्चे की, गरीब बच्ची की शादी करा दो। अल्लाह ताला दुनिया में भी तुम्हें सुरखुरू अता फरमाएगा, मरने के बाद भी जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाएगा। उन्हीं पैसों से आप गरीब बच्चियों की शादी कराओ। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, शरीयत मुस्तफा जिंदाबाद। मगर जरूरत है अल्लाह के वलियों के मिशन को हम और आप कामयाब करें, जो हमारे अल्लाह वालों ने जो मिशन को आबाद किया है। आज रोज तकरीरें हो रही है मगर हमारे अंदर इनकलाब नहीं आ रहा है, इनकलाब नहीं आ रहा है। मगर पहले के वो बुजुर्ग थे, सिर्फ स्टेज पे आके बैठ जाते थे बुजुर्गाने दीन, तो चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। तकरीर तो छोड़िए, वो बुजुर्गाने दीन सिर्फ बैठ जाते, उनका चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। इसलिए कि उनके अंदर अमल का वो जोर था, अमल की वो ताकत थी। मैं मुसलमानों आपसे गुजारिश करता हूं कि आप दिखावे में नहीं, नबी की सुन्नत को जिंदा करो। अल्लाह ताला तुम्हारे घर बार को जिंदा करेगा, तुम्हारे बाल बच्चों को खुशहाल रखेगा। पैगाम मुस्तफा को आम करो, दुनिया में भी कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को हुजूर नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में नेक काम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और सादाते कराम, औलियाए कराम, बुजुर्गाने दीन, आले रसूल से अल्लाह हम सबको मोहब्बत अता फरमाए। एक शायर कहता है कि बहरे आलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को वैसा जीना नहीं मिला। सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, कसम खुदा की आज तक कहीं भी जवाबे मदीना नहीं मिला। अस्सलामु अलैकुम।